हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। गंगा, मेरे और कुटिल विष्णु के बीच में मत आओ। मैं उस कुटिल विष्णु और उसका साथ देने वाले देवताओं को अब कभी चैन से नहीं बैठने दूंगा। हाँ, अपनी प्रतिशोध की अग्नि में जलाकर सबको भस्म कर दूंगा। मैं भी तो देवी हूँ, क्या तुम मुझसे भी अपनी शत्रुता निकालोगे? हाँ, मैं तुमसे भी शत्रुता करूंगा। अपनी माता से? शत्रुता में संबंधों का कोई मोल नहीं होता, और फिर तुम तो केवल देवताओं की माता हो। मेरी माता का तो विष्णु ने वध कर दिया। गंगा, विष्णु का नाश ही अब मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। वत्स, मैं फिर कह रही हूँ कि तुम्हारे जैसे महातपस्वी, महाज्ञानी को सदा विश्व कल्याण की भाषा बोलनी चाहिए। परंतु मुझे इस बात का खेद है कि तुम विश्व विनाश की भाषा बोल रहे हो। केवल भाषा ही नहीं, देवनाश हेतु मेरी सोच, मेरा कर्म, मेरा तपोबल और मेरी सारी शक्तियां अब असुरों का साथ देंगी। असुर भी तो मेरी संतान है। तुम असुरों का साथ दो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु असुरों का साथ विनाश के लिए नहीं, धर्म के मार्ग, भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए उनका मार्गदर्शन करो। इससे मुझे परम आनंद प्राप्त होगा। नहीं गंगा, नहीं। अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहलने वाला नहीं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या देवताओं को आनंद की अनुभूति हो। मैं असुरों की शक्ति बनकर भक्ति का प्रकाश ही छीन लूंगा। हाँ वत्स, मैं देवी गंगा तुम्हारी माता होने के नाते आखिरी बार समझा रही हूँ कि सृष्टि के कार्य में बाधा डालने का अधर्म ना करो। अधर्म है? मैं तो अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई अधर्म दिखाई नहीं देता। हे असुरराज, हे असुर लोक वासियों, मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें देवताओं के विरुद्ध अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं शुक्राचार्य अपनी परम प्रिय माता की स्मृति की शपथ लेकर तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं
और मेरा तप सामर्थ्य असुरों का है और सर्वदा असुरों के ही काम आएगा। हाँ। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। विजयी भव। गुरुश्रेष्ठ, यदि आप जैसा महातपस्वी असुरों का गुरु बन जाए तो असुरों की विजय ही विजय है। तथास्तु। गुरुपद स्वीकार करते ही शुक्राचार्य ने अपने असुर शिष्यों को आदेश दिया, जाओ असुरराज, तुम्हारा ये गुरु तुम्हें ये आदेश देता है कि देवलोक में त्राहि मचा दो, इंद्रलोक को ध्वस्त कर दो, कुबेर के कोष को लूट लो और सृष्टि के निर्माण को रोक दो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा तपोबल आपकी रक्षा करेगा। देवेंद्र, अपने देवलोक की सुरक्षा करने में समर्थ हो तो जाओ और अपने देवलोक की सुरक्षा करो। हे देवाधिदेव, असुरों को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आज देवताओं के मुखमंडल पर चिंता की घटाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? कैलाशपति, अकस्मात असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है कि उनके आक्रमणों को रोकना देवताओं के वश में नहीं है। किसने प्रदान की उन्हें यह शक्ति? महर्षि भृगु के पुत्र ने। क्या भार्गव असुरों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने असुरों का गुरुपद भी स्वीकार कर लिया है महादेव। देवताओं के शत्रुओं का गुरुपद स्वीकार कर लिया? इतना अविवेक!
हे त्रिनेत्रधारी, शुक्राचार्य ने असुरों को सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आदेश भी दे दिए हैं। भृगुपुत्र का ये दुस्साहस! भार्गव ने तो अपने तपोबल के आश्रय पर भगवान विष्णु को भी ललकार दिया है प्रभु। इतना अहंकार! क्रोध में वो इतने अंधे हो गए हैं कि प्रभु की लीला भी दिखाई नहीं दे रही उन्हें। ब्रह्मदेव, क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं कि उनकी माता को प्रभु के परमधाम की प्राप्ति हुई है? महादेव, साक्षात महर्षि भृगु ने उन्हें बताया, परंतु भार्गव ने अपने पिता की भी अवज्ञा करके असुरों को अपने तपोबल से उन्होंने अभय बना दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारे भार्गव शुक्राचार्य के क्रोध से रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नंदी, आज्ञा देवादिदेव। नंदी, भार्गव शुक्र ने देवलोक में उत्पात मचा रखा है। तुम गणों को साथ लेकर जाओ और उन्हें बंदी बनाकर यहां ले आओ। जो आज्ञा देवादिदेव। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए। यज्ञ को ध्वस्त कर दो। किसने मेरा यज्ञ ध्वस्त किया? किसने? मैंने भार्गव, मैंने। नंदी, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए भार्गव, अंकुश। मेरा यज्ञ ध्वस्त करता है और मुझे ही क्रोध पर अंकुश लगाने को बोलता है। यज्ञ का नाम भलाई से जुड़ा हुआ है भार्गव, और आपने असुर शक्तियों का निर्माण करके आदिदेव शिव शंकर को रुष्ट कर दिया है। अतः उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाने का आदेश दिया है, तो आप हमारे साथ चलिए। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता नंदी देव। तुमने मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया है, यज्ञ बल नहीं। मैं भार्गव शुक्र तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तत्काल यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्ही को बंदी बनाकर भोलेनाथ शिव शंकर को भेंट कर दूंगा। आप नहीं चलेंगे तो मुझे विवश होकर। तुम्हारी विवशता मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई नहीं। इन्हें बंदी बना लो।
हे देवाधिदेव, आपने अपने पानी से अर्थात हाथ से त्रिशूल को धनुष का आकार दिया, इसलिए आपका यह धनुष समस्त लोकों में पिनाक नाम से प्रसिद्ध होगा और आपको सभी पिनाकधारी कहेंगे। जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया